तो हेलो दोस्तों। तो आज हम इंडक्टर के बारे में कुछ बात करेंगे क्योंकि तीन मेन बेसिक कंपोनेंट एल सी आर में एल इंडक्टर ही होता है। तो हम सब लोग कैपेसिटर तो समझ जाते हैं बट इंडक्टर में थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि हम लोगों को लगता है कि इंडक्टर बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है बट एक्चुअली में इंडक्टर बहुत आसान है। कैपेसिटर से भी आसान है इंडक्टर। और इससे जानना हमें क्यों ज़रूरी है क्योंकि ये हर जगह यूज़ होता है। ट्रांसफार्मर में यूज़ होता है, मोटर में भी इस्तेमाल होता है, जो कि हमारे घर में जो फ़ैन होता है। तो इंडक्टर को समझते हैं कैसे काम करता है। तो इंडक्टर को समझने के लिए हमको इलेक्ट्रोमैग्नेट समझना पड़ेगा। अगर कोई भी वायर से हम करंट ले जाए तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है जो कि बहुत वीक होता है। अगर उसी वायर को हम लूप में कर दे स्प्रिंग की आकार में तो उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। अब वही इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोर चेंज कर दे, मतलब यहाँ पर अभी है एयर, इसके बजाय यहाँ पर आयरन या फिर फेरिट लगा दे तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट मिल जाता है। इसका मैग्नेटिक पावर होता है। इसका मैग्नेटिक पावर हम कैलकुलेट करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो है हेनरी। तो नॉर्मल मल्टीमीटर से हम इसको नहीं माप सकते। इसको मापने के लिए हमको एलसीआर मीटर चाहिए होगा। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब सवाल आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम लोगों को कितना टर्न देना पड़ता है वायर का। देखो, जितना ज़्यादा टर्न होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, उतना ही इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग होगा। इसीलिए कम टर्न देने के बाद ये इलेक्ट्रोमैग्नेट काम नहीं कर रहा है। तो अगर हम वायर की टर्न बढ़ा दे तो देख सकते हो ये काम करने लगा है। और जितना करंट इसमें से जाएगा उतना ही थिक होना चाहिए ये वायर। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे काम करता है। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेट ही इंडक्टर होता है। तो सवाल आता है इसको सर्किट में कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, और ये सर्किट में कैसे काम करता है क्योंकि सर्किट में तो हम मैग्नेट नहीं यूज़ करने वाले। तो सर्किट में इसके इस्तेमाल करने के लिए हमको इसका सिंबल जानना पड़ेगा। ये होता है इंडक्टर का सिंबल। ये जो होता है ये कोर कहलाता है, मतलब आयरन कोर होगा तो ये, या फिर फेरेट कोर होगा तो ये। बट ये आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि नॉर्मली इंडक्टर ऐसे ही सिंबल में दिया जाता है। ओके, तो एक्चुअली इंडक्टर सर्किट में सीरीज में लगा हुआ होता है। सीरीज में मतलब ऐसे। उसको समझने के लिए पहले 4 एलईडी ले लेते हैं, जो कि 4 एलईडी सीरीज में 8 वोल्ट से ऑपरेट होता है। मतलब एक एक एलईडी 2-2 वोल्ट का होता है। और 1.5 वोल्ट का एक बैटरी ले लेते हैं। और ये चारों एलईडी 1.5 वोल्ट में तो ऑपरेट नहीं होने वाला क्योंकि 8 वोल्ट से थोड़ा सा भी कम हो जाए वोल्टेज तो ये ऑफ हो जाता है। बट हम इंडक्टर के मदद से ये चारों एलईडी को जलाएंगे और समझेंगे इंडक्टर काम कैसे करता है। तो इंडक्टर, एलईडी और बैटरी को इस सर्किट के हिसाब से अगर हम अरेंज कर ले तो यहाँ पर एक स्विच होगा। इसको ऑन करने से क्या होगा, इंडक्टर चार्ज हो जाएगा, जहाँ पर इंडक्टर का पॉजिटिव ये होगा एंड नेगेटिव ये होगा, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। बट जब हम इस स्विच को ऑफ कर देंगे या फिर इसको ओपन कर देंगे तब इसका पोलरिटी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि ये स्विच क्लोज करने से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ था वो रिड्यूस होना चाहता है और ये पोलरिटी चेंज करके निकालना चाहता है। बट प्रॉब्लम है, ये तो स्विच तो ओपन है, तो निकलने के लिए ये एलईडी से निकलेगा। फर्क नहीं पड़ता कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा, वो बस करंट को पास करना चाहेगा और बैटरी में करंट को पास कर देगा। तो ऐसे ही ये ऑन ऑफ होगा। अगर इंडक्टर का साइज छोटा है या फिर इंडक्टर का जो वायर है उसका टर्न कम है तो एलईडी का ग्लो बहुत ही कम होगा। बट एक प्रॉब्लम इंडक्टर के साथ होता है, कैपेसिटर हो जाए या फिर रेसिस्टर हो जाए, वो सभी में वैल्यू दिया हुआ होता है बट इंडक्टर में वैल्यू दिया हुआ नहीं रखता है। बहुत कम इंडक्टर होता है जिसमें वैल्यू दिया हुआ होता है, जो कि बहुत लो वैल्यू का होता है। अगर हमको इंडक्टर का वैल्यू जानना होता है तो एलसीआर मीटर को यूज़ करना पड़ता है। वैसे नॉर्मल मल्टीमीटर से तो ये कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो आप समझते हैं कैपेसिटर वर्सेस इंडक्टर। एक्चुअली कैपेसिटर कहाँ पर यूज़ होता है और इंडक्टर कहाँ पर यूज़ होता है। तो इसका जो फंडामेंटल डिफरेंस है, कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड को, जहाँ पर इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करता है। क्योंकि कैपेसिटर वोल्टेज को चेंज नहीं होने देता इसीलिए पावर सप्लाई की पैरेलल में कैपेसिटर को यूज़ किया जाता है, और इंडक्टर करंट को चेंज नहीं होने देता इसीलिए इंडक्टर को सीरियल में यूज़ किया जाता है। कभी कभी स्पेशल केस में कैपेसिटर को भी सीरियल में यूज़ किया जाता है और इंडक्टर को पैरेलल में यूज़ किया जाता है। ऐसा क्यों होता है, कैपेसिटर को अगर सीरियल में यूज़ किया गया तो ये डीसी को जाने नहीं देता, ओनली एसी को जाने देता है, जबकि ये इसको पैरेलल में ऐड करने से ये वोल्टेज चेंज नहीं होने देता। इसका मतलब यही है क्योंकि ये एसी को जाने नहीं देता। अगर इंडक्टर को पैरेलल में यूज़ करो तो वो ये करंट को स्मूथ करेगा, इसका मतलब डीसी को जाने देगा, और सीरियल में यूज़ करो तो भी ये करंट को चेंज नहीं होने देगा। मतलब इंडक्टर दो जगह पर ही डीसी को जाने देगा, एसी को ब्लॉक कर देगा। एक्चुअली इंडक्टर का मतलब ये होता है जो करंट को चेंज नहीं होने देता, ये रेसिस्ट करता है, करंट को चेंज नहीं होने देता ये।
तो कैपेसिटर एंड इंडक्टर अपने अपनी जगह पर यूज़ होता है। तो यही था आज का वीडियो दोस्तों। तो मुझे लगता है यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट में पूछ सकते हो कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप लाइक कर सकते हो, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।